सो हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि 75 डेज प्लान के बारे में कि एसएससी सीजीएल 2026 की जो एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिव है कि वो जून में हो जाएंगी। तो मैंने ये बता रखा था कि 75 डेज में जो है वो किस तरह से पढ़ना है, रिवाइज किस तरह से करना है ताकि जो है वो इसमें सिलेक्शन हो जाए। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि अब आपकी जो है वो अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप नया चीज़ कुछ भी मत करो। जो भी आप पढ़े हो उसको रिवाइज करना है। किस तरह से करना है मैं आपको एक बताता हूँ। आप सुबह उठो, फ्रेश होकर जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप जो है सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट जो है वो मैंने बता रखा है कि या तो आप टेक्स्ट बुक की लगा सकते हो या वाला बोर्ड की लगा सकते हो या आरबी की मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ज़्यादा बेहतर है मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक की लगाओ। टेक्स्ट बुक की जब आप मॉक टेस्ट लगाओ 1 घंटे का समय लगेगा प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाने में, और फिर जो है वो आप 1 घंटे समय दो उसके एनालिसिस के लिए। एनालिसिस में आप इस तरह से देखो एनालिसिस में कि आप जो क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है सबसे पहले उसे टैकल करो कि आखिर ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ। अगर आपका जो है वो उसमें उस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में नहीं है तो आप पहले आप नोट डाउन कर लो, उसमें उसको रिवाइज कर लेना। फिर ये देखो आपकी जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे, क्यों वो क्वेश्चन गलत हो गया? क्या टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था इस वजह से नहीं हो पाया क्या, या फिर जो है वो आप कॉन्सेप्ट उसका नहीं पढ़े हो, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं गलत होने के। उसकी वजह को ढूंढो और उसको सुधारो। फिर इस तरह से आप में सुधार होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपसे वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन सही हुआ है उसे भी एनालिसिस करना है। क्या ये जो एवरेज मेरा टाइम है, जो उसमें जो एप्लीकेशन में एवरेज टाइम दिखाता है उससे कम समय में मेरा सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा तो नहीं कि मैंने ज़्यादा समय ले लिया, क्योंकि अगर सही क्वेश्चन में भी अगर आप ज़्यादा टाइम लेकर अगर सही बनाते हो तो कुछ क्वेश्चन छूट जा रहा है इसी वजह से। आपने ज़्यादा इधर समय ले लिया, इसके वजह से जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता था वो छूट गया क्योंकि टाइम आपको मिला नहीं। तो एक तो मॉक टेस्ट जो है वो आप सही से एनालिसिस करो, और जो भी उसमें क्वेश्चन जो है वो नए आपको लगे या फिर आप कभी इस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं हो तो उसको आप नोट डाउन भी कर लो। एक अलग कॉपी बना लो, उसमें उसको नोट डाउन करते चलना है। तो हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। फिर मैं आगे बताता हूँ आपको बाकी जो भी चैप्टर हैं सिलेबस में, जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश मैथ्स हैं, जीके हैं, उसके बारे में बताऊँगा कि उसको किस तरह से जो है वो आगे हमें रिविज़न करना है, जो कि मेरा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक यू।